बद्दी में इस बार मामला केवल कबाड़ से कमाई हुई दौलत का नहीं था, बल्कि दिखावे के उस चमक का था जो अंदर से खोखली थी। स्क्रैप डीलर जो नई नई दौलत के नशे में चूर, सोने की चेनें और चमचमाती फॉर्च्यूनर मर्सिडीज की सवारी करने का शौक रखता था, बद्दी में एक नई चुनौती से टकरा गया। इस बार उसकी राह में कोई और नहीं बल्कि बद्दी की नई एसपी थी। सीधी सादी लेकिन बेहद काबिल, ज़मीनी हकीकत से गहराई से जुड़ी हुई, जिनका जीवन संघर्षों और उपलब्धियों का एक अलग ही मंजर है। बद्दी की एसपी एक अलग अंदाज, सामान्य शक्लो सूरत, गहरा सांवला रंग और घर के सिले हुए मामूली कपड़े पहनने वाली, अपने सादगी भरे जीवन पर गर्व करने वाली, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुकी, संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुकी एसपी कुमारी इल्मा अफरोज का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। बद्दी में नियुक्ति से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड, पेरिस, जकार्ता और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में दुनिया से सीखा था, दुनिया भर के लोगों को देखा था। वह उन लोगों में से थी जिन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ी थी, ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट की थी और दुनिया के असली वैभव को अपनी आंखों से देखा था। स्क्रैप डीलर जैसे नव नए लोग जो अपनी नई मिली दौलत को दिखावे में उड़ा रहे थे, उन्हें उनकी नज़रों में न केवल फूहड़ लगे बल्कि बचकाने और असली दुनिया से कटे हुए भी। डीलरों की चमचमाती गाड़ियां और सोने के आभूषणों से प्रभावित होने के बजाय ये एसपी उनसे बिल्कुल अचंभित नहीं थी, उल्टा वह उनके दिखावे को नकारात्मक नज़र से देखती थी। बद्दी में आने के बाद उन्होंने रामकिशन की सरकारी पीएसओ निजी सुरक्षा अधिकारी की मांग को सिरे से ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए सरकारी सुरक्षा की मंजूरी केवल ज़रूरतमंदों के लिए थी, न कि उन लोगों के लिए जो केवल प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पुलिसकर्मी को अपने पीछे रखना चाहते थे। इस सादगी पसंद एसपी से ना सुनना स्क्रैप डीलर के अहंकार को ठेस पहुंचाने जैसा था। बीबीएन में वह खुद को एक बड़ा आदमी मानता था और एसपी अफरोज का यह इनकार उसके लिए अपमान की तरह था। इसने डीलर को आग बबूला कर दिया और उसने ठान लिया कि अपनी ताकत दिखाकर बद्दी में अपनी धाक जमाएगा। रामकिशन के इस बदले की भावना को और भी हवा मिली जब उसे पता चला कि एसपी ने उसके स्थानीय प्रभाव और बड़े आदमी वाली छवि की कोई परवाह नहीं की। उसने तय किया कि अगर उसे पुलिस से सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वह खुद पर हमला करवाकर ऐसा माहौल बनाएगा कि पुलिस को मजबूरन उसकी सुरक्षा के लिए पीएसओ देना पड़ेगा। संबंधित स्क्रैप डीलर ठेकेदार ने अपनी साजिश बुनना शुरू कर दिया। उसने अपने ही दोस्त इकबाल को हायर किया जो उसकी योजनाओं का हिस्सा बन गया। 26 अक्टूबर की शाम को उसने अपनी चमचमाती फॉर्च्यूनर लेकर खेड़ा गांव के सुनसान इलाके में प्रवेश किया, जहां इकबाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। योजना के मुताबिक इकबाल ने इस डीलर को गाड़ी पर गोलीबारी का नाटक किया और रामकिशन ने अपनी जिंदगी पर खतरे का दावा करते हुए पूरे बद्दी नालागढ़ में हल्ला मचा दिया कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन उसके इस नाटक के कई सुराग छूट गए। सबसे बड़ा सुराग ये था कि गोलीबारी के बाद रामकिशन ने न केवल घटनास्थल पर रुके रहकर मीडिया से खुलकर बातचीत की, बल्कि पूरी घटना को विस्तार से समझाने में घंटों बिताए। आमतौर पर गोलीबारी का शिकार हुआ व्यक्ति मौके से भाग जाना चाहता है, लेकिन रामकिशन ने खुद पर हीरो की तरह कहानी बुनना शुरू कर दिया। बद्दी से संवाददाता सतीश जैन की खास रिपोर्ट।